नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बच्चों को बीते 6 सप्ताह में कोविड के बारे में जानकारी देना आप सभी को मनोरंजक लग रहा होगा। हम आशा करते हैं कि वर्तमान के और आने वाले सभी सत्रों को भी आप इसी तरह से बच्चों को सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सप्ताह 7 का सत्र। इस सत्र में हम बच्चों को श्वसन स्वच्छता क्या है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही खांसते छींकते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, सार्वजनिक जगहों पर थूकना क्यों मना है, स्कूल में अन्य बच्चों को श्वसन स्वच्छता के नियमों का पालन करना कैसे सिखाएंगे, यह सभी बातें बताई जाएगी। इस सत्र का उद्देश्य है खांसने छींकने की प्रक्रिया में कोरोना वायरस के प्रसार मार्ग को समझना, कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु खांसने व छींकते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों को बताना, श्वसन स्वच्छता में मास्क और शारीरिक दूरी की भूमिका को बताना, जिसके लिए मास्क, ग्लास, मग, बाल्टी और पानी आवश्यक सामग्री होंगे। चलिए अब इस प्रक्रिया की शुरुआत करें। इस सत्र की शुरुआत गतिविधि से करें। बच्चों को कहें, चलो अब हम एक खेल खेलेंगे। जो सभी बच्चे इस खेल में भाग लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। इस खेल को खेलने के लिए हमें 4 विद्यार्थियों की आवश्यकता है। खेल इस प्रकार है कि हम लोग 2 बच्चों की जोड़ी बना लें। एक बच्चा मुंह पर मास्क पहना हुआ होगा और दूसरा बच्चा उससे 2 मीटर की दूरी पर होगा, जिसके हाथ में ग्लास या मग होगा और वो बर्तन पानी से आधा भरा हुआ होगा। चारों बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा अपना मास्क उतारेगा। सिर्फ तीसरे बच्चे के मुंह पर मास्क नहीं होगा और चौथा बच्चा उससे 2 मीटर की दूरी पर होगा, जिसके हाथ में ग्लास या मग होगा और वो बर्तन पानी से आधा भरा हुआ होगा। जो 2 बच्चे हाथ में ग्लास या मग लिए हुए हैं वो अपना दूसरा हाथ उस बर्तन के अंदर डालेंगे और कलाई तक अपने हाथों को भिगोकर अपने हाथ का पानी 2 मीटर की दूरी पर खड़े दूसरे बच्चों पर छिड़केंगे। क्लास या सामने खड़े सभी बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो खेल हुआ तो इस खेल से आप क्या समझे। शिक्षक फिर दोनों बच्चों, एक जो मास्क पहना हुआ है और दूसरा जो कि मास्क नहीं पहना हुआ है, उनके अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं कि बच्चे बारी बारी से बताएं कि पानी का छींटा आपके चेहरे के किस किस भाग पर पड़ा। इस सुगम खेल के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे मास्क किसी भी छींकने खांसने वाली बूंदों से हमें बचाते हैं। इस खेल के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें इस गतिविधि से क्या सीख मिली। खेल के बारे में बच्चों की समझ को सुनें और फिर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। श्वसन स्वच्छता क्या है? खांसते और छींकते समय अपनाए जाने वाले उपयुक्त व्यवहार या शिष्टाचार को ही हम श्वसन स्वच्छता कहते हैं। हम श्वसन स्वच्छता कैसे अपना सकते हैं? हर खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर हम श्वसन स्वच्छता अपना सकते हैं। अगर हमारे पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो छींकते खांसते समय हम अपने हाथ की कोहनी से मुंह को ढक सकते हैं। रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कोरोना के प्रसार को कैसे कम कर सकता है? जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने मुंह और नाक को ढककर खांसते छींकते हैं तो कोरोना वायरस हवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है और उसका प्रसार कम हो जाता है। रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? इस्तेमाल किए गए टिश्यू का ढक्कन युक्त कूड़ेदान में निपटान करना चाहिए। रुमाल को यथाशीघ्र धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए और इसके बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए।
श्वसन स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मास्क का उपयोग करें ताकि खांसते छींकते समय हवा के माध्यम से वायरस का प्रसार रोका जा सके और चूंकि वायरस से भरी हवा की बूंदें भारी होती है तथा ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, इसलिए कम से कम 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। बच्चों से इस खेल को घर पर भी दोहराने और परिवार के लोगों में इसके बारे में चर्चा करने को कहें। सभी बच्चों का धन्यवाद ज्ञापन करें। चलिए अब बात करते हैं सप्ताह 8 की। इस सत्र में हम बच्चों को सिखाएंगे मास्क पहनना क्यों जरूरी है और मास्क कैसे पहना जाए, इस्तेमाल किए गए मास्क का रखरखाव और निपटान, आपके दोस्तों के मास्क नहीं पहनने से आपको क्या खतरा हो सकता है, आप दूसरों को मास्क का उपयोग करने के लिए कैसे समझाएंगे। इस सत्र का उद्देश्य है मास्क पहनने की जरूरत को समझना, दूसरों के मास्क ना पहनने पर खुद को होने वाले नुकसान के बारे में सजग रहना और मास्क पहनने के लिए दोस्तों व परिवारजनों को समझाने की तरकीब ढूंढने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को मास्क की आवश्यकता वाले पोस्टर्स दिखाएं, साथ ही मास्क पहनने व उसके रखरखाव के बारे में डेमो करें। अब चलिए प्रक्रिया करते हैं। बच्चों को मास्क पहनते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने को कहें। आजकल मास्क पहनने पर क्यों जोर दिया जा रहा है, इससे क्या लाभ है, ये भी पूछें। सभी बच्चों को अपना अपना मास्क पहनने के लिए कहें। कुछ को बुलाकर पूछें कि सड़क पर लोग मास्क पहने हुए कैसे दिखते हैं, उनको उसी तरह पहनकर दिखाने को कहें। बाजार और अन्य जगहों पर 10 में से कितने लोग मास्क पहनते हैं, यह भी बच्चों से पूछिए। 2 बच्चों के परिवारजनों में मास्क पहनने की आदत है या नहीं, पूछें। विभिन्न तरह के मास्क का उपयोग कितना सुरक्षित है, इस पर बच्चों से बातचीत करें। मास्क के पुनः उपयोग, रखरखाव, सफाई, धुलाई पर भी बच्चे अपनी बात और अपना अनुभव बताएं। प्रत्येक प्रश्न पर बच्चों के उत्तर में छूटे हुए बिंदुओं को शिक्षक जोड़ें। गतिविधि: शिक्षक मास्क पहनने के तरीके को करके दिखाएं। मास्क पहनते समय बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा करें, जैसे मास्क हमेशा एक ही तरफ से पहना जाना चाहिए। बच्चों को बताएं कि मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट मास्क से निकलकर बाहर हवा में फैल सकते हैं, इसलिए अच्छे फेस मास्क का उपयोग करना जरूरी है, जिसमें 3-4 सतह होती है। सत्र के अंत में बच्चों से कहें कि वे कोविड